रिकॉर्डिंग क्लास में सब होगा, देख लीजिएगा। 2 दिन में सब, कल तो बहुत कम हो। ब्रह्मपुत्र नदी है, इसको अलग अलग, पहले तो इसके नाम अलग अलग है ब्रह्मपुत्र के, ठीक है। ब्रह्मपुत्र के अलग अलग नाम है। तिब्बत में इसको किस नाम से जानते हैं? सांगपो, ठीक है, सांगपो के नाम से जानते हैं। चीन में इसको किस नाम से जानते हैं? ज़ांगबो, ठीक है, यारलंग या यारलंग ज़ांगबो, यारलंग ज़ांगपो, ठीक है, ज़ांगबो या यारलंग भी आ जाएगा सीधा, ठीक है, यारलंग सांगपो। तो उसके बाद असम वैली में, जब इंडिया में आता है, असम वैली में इसको जब अंदर अरुणाचल प्रदेश के अंदर घुसता है ये नदी, तो वहाँ इसको नाम से जानते हैं, एक मिनट, दिहांग के नाम से। शायद ये बंगाल की खाल में लगता है। दिहांग, असम में दिहांग के नाम से जानते हैं इसको, दिहांग, ठीक है, दिहांग या फिर शियोंग, शियोंग नहीं ज़्यादा बोलते, दिहांग बोलते हैं, ठीक है। दिहांग के बाद ये इंडिया में इसको ब्रह्मपुत्र, पूरे भारत में इसको ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। इसका मतलब मेन नाम ब्रह्मपुत्र दिया गया है। उसके बाद बांग्लादेश में इसको किस नाम से जानते हैं? जब गंगा के साथ मिल जाती है ये नदी, तो इसको पद्मा बोलते हैं। अच्छा, हाँ, ठीक है, तो गंगा के साथ मिलती है तब पद्मा बोलते हैं, गंगा को भी पद्मा बोलते हैं ना गंगा के साथ जब मिलती है बांग्लादेश तब में। पद्मा बोलते हैं बांग्लादेश में। और जब ये पद्मा रिवर, पद्मा और मेघना का जब कन्फ्लुएंस होता है, ठीक है, वो भी बताएंगे, तो उसको उसको बोलते, सॉरी, जमुना को बोलते हैं ना। अभी आ जाएगा, रुक जाओ, कंफ्यूज। हेलो, हाँ हाँ जमुना को बोलते हैं ना। हाँ जी, जमुना भी है, पद्मा, मेघना, जमुना, ये सब इसी के नाम है, ठीक है। अब देखते हैं कहाँ कहाँ किसको किसको क्या बोलते हैं। पद्मा, मेघना, जमुना, इन्हीं तीनों के कन्फ्लुएंस के नाम है अलग अलग, ठीक है नहीं। ब्रह्मपुत्र का मतलब हो गया पुत्र ऑफ ब्रह्मा, सन ऑफ ब्रह्मा। इसकी लंबाई कितनी है ब्रह्मपुत्र नदी की? ये हो गया ना आपका, लेंथ कितनी है इसकी, लंबाई 2900 किलोमीटर है। लेकिन भारत में 2900 किलोमीटर पूरी नहीं है, ठीक है ना, भारत में 2900 किलोमीटर नहीं है। इसका मुख्य सोर्स क्या है, कहाँ से निकलती है नदी, उस जगह को क्या कहते हैं? उस जगह को बोलते हैं चेमा युनदंग। अब एग्जैक्ट नहीं है, मैंने हिंदी से इंग्लिश से हिंदी बनाया रखा है इसका, ठीक है, चेमा युनदंग ग्लेशियर, ठीक है, ग्लेशियर। ये कहाँ पे है ये वाला रेंज? ये कैलाश में है आपका। जहाँ से सिंधु निकल के इधर चली गई थी ना ब्रह्मपुत्र, वहीं पास से निकल के इधर जाती है, और यहीं से आसपास से सतलुज निकलती है। तो ये एक जगह है जहाँ से तीनों नदियाँ निकलती हैं, ठीक है। अलग अलग छोटी छोटी धाराएं हैं जो अलग अलग नदियाँ बन जाती हैं ढलान के अकॉर्डिंग। ये इधर बह जाती है, इधर बहती है, इधर बहती है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? सिंधु को एक और नाम है, हमने पढ़ा नहीं था उसका, इसका नाम है खाम्बन, ठीक है। इसको बोलते हैं खाम्बन या खाम्बान, शेर के मुख वाला, ठीक है। तो ये कहाँ से निकलती है? चेमांगडोंग ग्लेशियर से। ये भी कैलाश में है, ठीक है, ये कैलाश में है। ये सारा सोर्स एक दूसरे के आसपास ही है इसका, ठीक है। उसके बाद क्या है? उसके बाद एक यहाँ पे सोर्स हो गया। अब जाती कहाँ है? लास्ट इसका डेस्टिनेशन क्या है? कौन से उसमें जाती है? बे ऑफ बंगाली खाड़ी में, ठीक है, बंगाली खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है जी। उसके बाद क्या आता है? आप अब इसका मैप देखेंगे कैसे कैसे आती है, कैसे कैसे आगे बढ़ती है।
एक मिनट। ठीक है, चलो नदी देखते हैं। ये नदी, इसको डिलीट कर दूं। ठीक है, ठीक है। ये आपकी नदी ब्रह्मपुत्र है। ये आपका है इंडिया। ठीक है, ये तिब्बत है। ठीक है, तिब्बत में से बह रही है। ये आपका नामचा बरवा हो गया। यहाँ पे पर्वत का नाम है नामचा बरवा। यहीं से यू टर्न मारती है और नीचे जाती है असम और उस होते हुए बांग्लादेश चल जाती है। और इधर से गंगा आ रही है आपकी। ठीक है, गंगा ब्रह्मपुत्र। अब देखते हैं इसको कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी सहायक नदियाँ मिलती है। ठीक है, ये तो ओवरऑल मैप हो गया आपका। इसके ऊपर कई सारे डैम बने हुए हैं इसी नदी के ऊपर। ठीक है ना, इसी नदी के ऊपर कई सारे डैम हैं। पहली नदी आपको मिलेगी, इसका नाम यहाँ पे दिबांग रिवर है ना। इस नदी का नाम अभी यहाँ पे क्या है, दिबांग है। ठीक है, बड़ा छोटा। पहली आपको नदी इस तरीके से मिलेगी, इसका नाम है आपका लोहित। इसको दूसरे मैप में दिखाता हूँ। ठीक है, इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा। आपको ये समझ में आ गया ना कैसे जा रही है नदी? हाँ, ये वाला आया है। ठीक है ना। अब इसको अलग मैप से दिखाते हैं थोड़ा सा। आप अपने उसमें मैप में भी देखते रहना, आपके पास जो और अगर ड्रॉ कर सकते हो ड्रॉ करना जरूर। कीर्ति कुछ बोल रही है आपको? क्या बोल रही, पढ़ के बता दो। और आपकी आवाज थोड़ी सी कम आ रही, थोड़ा तेज बोलने बोल रही है। अभी तो मैं कुछ बोल नहीं रहा था, जब तेज बोलना होगा बोल दूंगा। थोड़ा बढ़ाने का कष्ट कीजिएगा। अरे वॉल्यूम कैसे बढ़ा सकता है यार? जितना तेज है उतना ही तेज बोलेंगे। मैं नहीं बोल रही हूँ। अच्छा, कोई नहीं, अभी कुछ ज़्यादा नहीं है। ठीक है, आप सामने डायग्राम पे ध्यान दो। मैप नहीं है, एक मिनट, हाँ होल्ड करना आपको। ठीक है, तो यहाँ पहली नदी आएगी आपकी। इस नदी का नाम है लोहित नदी। लोहित, इनके नाम याद रखना, लोहित। ये तो आपका मेन ब्रह्मपुत्र नाम है, जिसका नाम है यहाँ पे दिबांग। ब्रह्मपुत्र नदी है जिसका नाम यहाँ दिबांग रखा गया है। ठीक है, इधर से आ रही है, इसका नाम यहाँ पे सांगपो है। टी से स्टार्ट होता है, सांगपो। टी साइलेंट है इसके अंदर। ठीक है, पहले साइलेंट रहता है। टी साइलेंट है। यहाँ पे आती है पहली नदी लोहित। ठीक है ना, लोहित कहाँ से आती है? चाइना से, इस साइड से आती है और फिर ये भारत में होते हुए इसको मिल जाती है आपको। अब एक लोहित का ही बताऊंगा बाद में कि कहाँ कहाँ से गुजरती है। ठीक है, तो पहले ब्रह्मपुत्र करते हैं। ब्रह्मपुत्र यहाँ है। दूसरी यहाँ पे नदी है इसकी, दूसरा जो ट्रिब्यूटरी है यहाँ पे, इसका नाम है आपका धनसिरी। धान
धानश्री, यार गलत लिख दिया। मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ, आप लोग समझ लेना क्या लिखा है, ठीक है। ठीक है। धानसिरी, ठीक है, धानसिरी नदी है। लोहित कहाँ से बोले, कहाँ से आया ये लोहित, अभी किधर से? पढ़ेंगे रुक चीन जाइए। से, अभी चीन मैं से। पहले डायग्राम बनाता हूँ फिर पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो धानसिरी ठीक आ है। गया। धानसिरी जहाँ मिलती है यहीं पे एक नदी और आती है। धानसिरी नीचे से आती है, ऊपर से आती है सुभानसिरी, ठीक है। धानसिरी और सुभानसिरी दो नदियां हैं। इसके बाद आगे जाएगी तो इसके बाद कौन सी नदी मिलती है इसको, एक मिलती है, ऊपर से आती है एक नदी, इसका नाम है कामेंग, ठीक है। कामेंग, कामेंग नदी, ठीक है जी। इसके बाद ये नदी और आगे जाती है, फिर इसमें आती है पहले दूसरी नदी आती है, ये भी नीचे से आती है, ये इंपॉर्टेंट नदी पर है, इसका नाम है मानस, मानस, अच्छा। ठीक है। मानस के बाद कौन सी आती है, मानस के बाद एक नदी मिलती है इसमें, रैदक, ठीक है, रैदक मिलती है, ठीक है जी। इसके बाद कौन सी नदी आती है, यहाँ पे मेन एक नदी आती है तीस्ता, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, तीस्ता, ये आती सिक्किम से आपकी, ठीक है। तीस्ता रिवर का, तीस्ता नदी का उद्गम स्थान सिक्किम में है, जो भारत से निकल के और ब्रह्मपुत्र में मिलती है। इस नदी के मिलने के बाद ही इसका नाम बदल जाता है, तीस्ता नदी के मिलने के बाद इसका नाम बदलता है, ठीक है। तीस्ता नदी इसको बांग्लादेश से मिलती है, इसका नाम होता है पद्मा, ठीक है। गंगा और तीस्ता, सॉरी ब्रह्मपुत्र और अभी इसको तीस्ता का। कंफर्म कर लेंगे, ठीक है। अभी के लिए इतना, मैप को थोड़ा सा ध्यान दीजिए। धानसिरी, ऊपर सुभानसिरी, कामेंग, मानस, रैदक, तीस्ता, ठीक है, ये चार नदियां आ गई। फिर नीचे जाके आपको इसमें मिलेगी कौन सी, गंगा, ठीक है, गंगा रिवर मिलती है, ठीक है। तो इधर से एक नदी और मिलती है इसमें, ये आपकी आती है मणिपुर से, इसका नाम है बराक। अब कंफ्यूज इसमें क्या होता है ना कि एक बराक नदी यहाँ पे है, एक बराकर नदी झारखंड में है, तो इसका नाम बराक नदी है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, इसका नाम बराक नदी है। बराक नदी यहाँ से मिलती है इसको, ये भी पहले भारत में से बांग्लादेश में जाके और ब्रह्मपुत्र मिल जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे नाम का कंफ्यूजन था ना, नाम चेंज करते हैं, ठीक है। अब देखो नाम है यहाँ पे जमुना, पद्मा और फिर है लास्ट में मेघना। अब तीन नाम है इस गंगा नदी के यहाँ पे, ठीक है। तीस्ता और ब्रह्मपुत्र मिलते हैं तो जमुना बनती है, ठीक है। गंगा और जमुना मिलती है तो पद्मा बनती है, पद्मा और बराक मिलती है तो मेघना बनती है, ठीक है। इस तरह से याद कर लो, जमुना, पद्मा, मेघना। पहले तीस्ता मिलेगी, जमुना बनेगी, गंगा मिलेगी, पद्मा बनेगी, बराक मिलेगी, मेघना बनेगी, ठीक है, समझ गए, ठीक है ना। उसके बाद और कौन सी इसमें नदियां मिलती हैं, और बस इतने, ये मेजर नदियां हैं इसकी, ठीक है। अब कौन कौन सी नदी कहाँ का, ये इसका मैप ध्यान रख लेना। अब मैं अलग से बताऊंगा कि कौन कौन सी नदियां कहाँ मिलती हैं, ठीक है। मैं इसको मैप आपको भेज देता हूँ। ये पहली नदी है आपकी लोहित नदी, ठीक है। लोहित जो रिवर ट्रिब्यूटरी थी आपकी, ये वाली सहायक नदी लोहित नदी, ये कहाँ से आती है, कहाँ कहाँ जाती है, ठीक है। तो ये आपकी तिब्बत से ही आती है, ठीक है, तिब्बत से ही आती है नदी, मतलब चाइना की तरफ से। और ये नदी तिब्बत के बाद भारत में आती है, ठीक है। भारत में ये नदी आती है पहले अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। फिर ये आपको असम में जाती है, यहाँ पे असम है तो यहाँ पे लिख देता हूँ लोहित का। कलर चेंज कर दीजिए ना थोड़ा सा, स्ट्रेट वाला। अच्छा ठीक है, ये भी सही कह रहे हो, कलर वही ना, इसमें मेरे को बहुत, एक मिनट, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो पहला है लोहित रिवर, ठीक है।
लोहित पहले अरुणाचल प्रदेश में आती है, फिर असम में आती है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में आती है, फिर असम में आती है। असम में इसको लोहित नदी से जानते हैं, पीछे इसको कुछ और नाम से जानते हैं। ठीक है, ब्रह्मपुत्र क्या कहते हैं, तिब्बत में इसको किसी और नाम से जानते हैं, वो नाम याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो असम, अरुणाचल प्रदेश असम में आती है। ठीक है, इसके बाद ये आपको ब्रह्मपुत्र में ये मिशमी हिल्स, मिशमी 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 पहाड़ी से को काटती हुई गुजरती है। ठीक है, मिशमी पहाड़ी को काटती गुजरती है ये वाली लोहित नदी। ठीक है, लोहित मिशमी पहाड़ी को काटती गुजरती है, और ये मिलती कहाँ है ब्रह्मपुत्र को, जगह का नाम है, इंपॉर्टेंट जगह है, साडिया। ठीक है, कहाँ मिलती है, साडिया में। ठीक है, ये साडिया इंपॉर्टेंट जगह है, क्योंकि आपका नेशनल वाटरवे बन रहा है, राष्ट्रीय जलमार्ग जो बन रहा है, राष्ट्रीय जलमार्ग जो ये ब्रह्मपुत्र वाला है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, साडिया से स्टार्ट होता है। ठीक है, ये इसको साडिया क्या कहते हैं, ब्रह्मपुत्र को साडिया में मिलती है। ठीक है, साडिया ब्रह्मपुत्र। उसके बाद है आपका इस रिवर की एक इम्पॉर्टेंट बात है कि इस पे एक वो बना हुआ है, डैम बना हुआ है। ठीक है, इंडिया का सबसे बड़ा डैम बनाया जा रहा है, इस पे बन गया है। इस पे उसका नाम क्या है, भूपेन हजारिका डैम। ठीक है, बांध का नाम क्या है यहाँ पे, भूपेन भूपेन हजारिका बांध, बांध नहीं सॉरी, भूपेन हजारिका वो है, पुल है, पुल सॉरी, लंबा, सबसे लंबा पुल है भूपेन हजारिका पुल। ठीक है, भूपेन हजारिका पुल बना है इस पे। ठीक है, या इसको ढोला साड़िया ब्रिज भी बोलते हैं, या भूपेन हजारिका सेतु भी बोलते हैं। ठीक है, ये लॉन्गेस्ट ब्रिज है इंडिया का, लॉन्गेस्ट पुल है इंडिया का, असम को अरुणाचल प्रदेश से जोड़ता है। ठीक है, असम को कहाँ से जोड़ता है, अरुणाचल प्रदेश से जोड़ता है। ये पुल, हाँ, ये पुल असम को अरुणाचल प्रदेश से जोड़ता है। ये ढोला से लेकर साड़िया तक है। ठीक है, ढोला आपका कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में, साड़िया कहाँ है, असम में। तो असम से अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है। ठीक है, असम से अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है। दो गांव है, ढोला साड़िया, और ये लॉन्गेस्ट ब्रिज है इंडिया का अभी। ठीक है, इसके बाद ये हो गया लोहित। उसके बाद दूसरी नदी जो है वो आपकी है धानसिरी। ठीक है, जो नीचे से आ रही है, धानसिरी रिवर। अब धानसिरी रिवर का क्या कहानी है, धानसिरी रिवर इसकी, अब अगर आप मैप के हिसाब से देखोगे तो इसके दो लेफ्ट बैंक, बाएं हाथ से सहायक नदियां हैं, पहली लोहित है, दूसरी धानसिरी है। तो धानसिरी दूसरी लेफ्ट बैंक से, यानी कि बाएं तरफ से आती है इसकी। ठीक है, ये भी तिब्बत से आती है धानसिरी भी। ठीक है, ये भी तिब्बत से निकलती है, तिब्बत से आ रही है ये नदी। ये भी मिशमी हिल से पास होती है, मिशमी हिल्स। ठीक है, ये मिशमी हिल्स को क्रॉस करती है नदी, फिर इसको ब्रह्मपुत्र को अरुणाचल प्रदेश में मिल जाती है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र को अरुणाचल प्रदेश मिलती है, और ये किस किस स्टेट से गुजरती है, नागालैंड, असम, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, इसको एक बार देखता हूँ, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, असम, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है यार, नागालैंड में जाती है, अरुणाचल प्रदेश जाती है, असम में जाती है, असम और दिमापुर। अरुणाचल प्रदेश का नहीं है ये, एक मिनट रुको, अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, नागालैंड और असम है ये। ठीक है, नागालैंड और असम में जाती है। ठीक है, नागालैंड से असम में जाती है। ठीक है, और इस पे एक और पहाड़ी का नाम है, ये इम्पोर्टेंट पहाड़ी है, इसका नाम है आपका लियासंग। ठीक है, लियासंग पहाड़ी।
असम का जो भी नाम है चाइना से लगता है, जैसे मिलता है लैंग्वेज। एक चीज और ठीक कर लो, तिब्बत से नहीं, इंडिया की खुद की नदी है। ठीक है, नागालैंड से ही निकलती है नदी, नागालैंड से निकलती है और असम में जाती है। ठीक है, ये खत्म हो गया धामसिरी। ये दो आपकी बाएं साइड की ट्रिब्यूटरी है, बाएं साइड की सहायक नदियां हैं। ठीक है, बाएं साइड की दो सहायक नदियां। उसके बाद है सुभानसिरी। सुभानसिरी कहाँ से आती है? सुभानसिरी अब पहली पहली दाएं साइड की सहायक नदी है, राइट बैंक। राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है पहली, इंडिया के अंदर पहली फेमस राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है सुभानसिरी। ठीक है, ये तिब्बत से निकलती है, ऊपर से तिब्बत की तरफ से आ रही है, सारा तिब्बत है, तो ये भी तिब्बत टी लिख दिया मैंने, तिब्बत से आ रही है। ठीक है, तिब्बत से आती है। इसके बाद ये अरुणाचल प्रदेश में आती है, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में आती है और इसको असम में मिलती है। ठीक है, दोनों नदियां लगभग एक ही जगह मिलती है, एक ही जगह मतलब थोड़ा सा आजू बाजू, लेकिन दोनों नदियां एक ही जगह मिलती है। ठीक है ना। इस नदी की एक फेमस बात है कि सुभानसिरी को सोने की नदी बोला जाता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? सोने की नदी। ठीक है, क्योंकि इसका जो रेत होता है ना, इस रेत में से सोना निकालते हैं लोग, रेत में सोना होता है इसके ज्यादातर। वैसे हर नदी के रेत में सोना होता है थोड़ा बहुत, लेकिन इसको ज्यादा यूज किया जाता है, तो इसमें इसको सोने की नदी बोलते हैं, लोकल लोग बोलते हैं इसको सोने की नदी। ठीक है, और ये पूरी दुनिया में फेमस है गोल्ड डस्ट के लिए, सोने के लिए, सुभानसिरी नदी। ठीक है, तो ये पहली राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। बाद आती है आपकी कामेंग नदी। ठीक है, कामेंग नदी कहाँ से आती है? कामेंग नदी जो है वो आपकी अरुणाचल प्रदेश से निकलती है। सॉरी, कामेंग ये है ना, कामेंग ये आपकी आती है तवांग डिस्ट्रिक्ट से, तिब्बत से निकल के तवांग डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश से बहती है, और ये बॉर्डर। ठीक है, ये अरुणाचल प्रदेश के तवांग डिस्ट्रिक्ट से निकलती है, आती है, फिर ये असम में आती है, और ये आपको ब्रह्मपुत्र के पास जिस जगह मिलती है उसका नाम है तेजपुर। तेजपुर याद है? तेजपुर एक फिल्म में भी था। तेजपुर में मिलती है ब्रह्मपुत्र। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, असम, तेजपुर में मिल जाती है ब्रह्मपुत्र को। ठीक है जी। अब इस पे एक एक ये कामेंग नदी की एक खासियत है कि यहाँ पे एक आती है कामेंग नदी में, ये एक पहाड़ी का, इसमें एक पहाड़ी से निकलती है, उस पहाड़ी का नाम है अक्का पहाड़ी, और जनजाति का नाम है अक्का जनजाति। ठीक है, इसकी जो घाटी में अक्का जनजाति के लोग रहते हैं। ठीक है, फिर एक पहाड़ी इसकी अक्का है जो इसके वेस्ट साइड में, और दूसरी पहाड़ी कमान की क्या है? डाफला। ये इंपॉर्टेंट पहाड़ी है, डाफला, डाफला पहाड़ी। ठीक है, एक तरफ डाफला है और एक तरफ अक्का है। ठीक है, ये बीच में से बहती है नदी कामेंग, ये डाफला है और ये अक्का पहाड़ी है, और बीच में से नदी बहती है। ठीक है, यहाँ पे भी जो एक जनजाति है वो डाफला जनजाति है। ठीक है, डाफला पहाड़ी का नाम भी है और जनजाति का नाम भी है। ठीक है, तो ये हो गया आपका कामेंग। और कामेंग का जो है, इसके पास दो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, मतलब नेशनल पार्क होते हैं ना, राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पे। कौन से दो राष्ट्रीय उद्यान है? राष्ट्रीय उद्यान और सेंचुरी कौन सी है? एक है आपका नीचे काजीरंगा, असम में है काजीरंगा। काजीरंगा बहुत फेमस है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। और दूसरा कौन सा है? पखुई, एक है पखुई। ठीक है, और एक और कौन सा है? ये कामेंग नदी है, यहाँ लिख देता हूँ, पखुई। ठीक है, पखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोलते हैं इसको, हिंदी में क्या बोलते हैं पता नहीं मेरे को, पखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, ये कामेंग नदी के पास दो सेंचुरी है, दो पहाड़ियां हैं, दो जनजातियां हैं। ठीक है,
दो पहाड़ी कौन सी है? क्या कहते हैं, कामेंग के पास अक्का पहाड़ी और डाफला पहाड़ी, दोनों जनजातियों के नाम भी हैं। दो राष्ट्रीय उद्यान, एक राष्ट्रीय उद्यान है, एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। राष्ट्रीय उद्यान का नाम है क्या कहते हैं, काजीरंगा, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम है पखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ मतलब जंगल से रिलेटेड है, ठीक है। कामेंग के बाद आती है तीसरी आपकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, वो है मानस, ठीक है। तीसरी कौन सी है? मानस, ठीक है जी। ये इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। ये भूटान से, ठीक है, ये आपकी भूटान और इंडिया के बीच में बॉर्डर बनाती है। भूटान इंडिया बॉर्डर बनाती है। बॉर्डर पूछ सकते हैं कि कौन सी ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र की जो भूटान इंडिया का बॉर्डर बनाती है, तो मानस नदी है, ठीक है। ये हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट नदी है। यहाँ पे एक मानस नेशनल पार्क है, मानस राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। अभी कटने वाला है थोड़ी देर में कनेक्शन। मानस नेशनल पार्क है। इसके बाद ये आपको ब्रह्मपुत्र नदी मिल जाती है। मैं दोबारा काट के दोबारा कर रहा हूँ, ठीक है ना, ये 1 मिनट।